Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will learn how to find the point of intersection of two lines. और ये जो कॉन्सेप्ट है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस वाला, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसको पहले भी सीख चुके हो, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट नाम से था, इसलिए आप जो है इसको रिलेट नहीं कर पा रहे। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अब पहले तो ये देख लो कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपके असेसमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 6C, और 6C जो है वो आपके असेसमेंट में आ रही है। 6C में हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस जो है वो बनाना सीखी थी। तो जब आप इक्वेशन ऑफ लाइंस बना लेते हो तो फिर एक्सरसाइज 6C में ही आगे के जो क्वेश्चंस है एडवांस लेवल के, उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये पास पेपर में भी आपको बहुत दिखेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहाँ वो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पूछता है। तो अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमें फाइंड आउट कैसे करना है, तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो में रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। बाकी है कि इसका बैकग्राउंड भी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने ये चीज़ कहाँ सीखी थी। ग्रेड 8 में तुम लोग को याद होगा कि जब तुम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हो, तो आपकी टीचर ने आपको बताया होगा कि देयर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब साइमल्टेनियस इक्वेशंस का टॉपिक करते हैं ग्रेड 8 में, तो वहाँ हम थ्री मेथड्स बच्चे को सिखाते हैं कि भाई तीन मेथड्स हैं जिससे आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। पहला एलिमिनेशन है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, और तीसरा जो है ना वो ग्राफिकल मेथड होता है, जिसमें आप लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हो और फिर देखते हो कि वो दोनों लाइंस जो है ना वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ वो इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, और फिर हम ग्राफ से जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज को रीड आउट कर लेते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना ग्राफिकल मेथड वाला, जिसमें आप अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन को प्लॉट करते हो और फिर प्लॉट करने के बाद देखते हो कि दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहाँ वो इंटरसेक्ट करती है ना वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो अब फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो हम बेसिकली साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं, आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन। दोनों मेथड में से कोई सा भी एक पिक कर लो। यहाँ ज़्यादातर जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो ज़्यादा मतलब अफेक्टिव है, वही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो अब जहन में ये रखना कि जब भी आपके पास दो इक्वेशंस आपको मिले और वो बोले कि फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप अपने जहन में ये चीज़ जो है वो ले आना फ़ौरन कि भाई मुझे इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए जो है ना वो मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना वो यूज़ करने वाला। तो मेरे पास जो एग्जांपल है इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है इसको। अगर आप इसको एलिमिनेशन से करना चाहो तो बिल्कुल आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, आंसर दोनों मेथड से सेम आएंगे। बस पॉइंट ये है कि आपको ये चीज़ याद हो जाए कि इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, यू हैव टू सॉल्व द टू लाइंस साइमल्टेनियसली, आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जल्दी से जो है वो फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं किस तरह मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है। अब मेरे पास दो लाइंस है, एक या तो मैं रेड से नज़र आ रही है, एक तो मैं ब्लैक से नज़र आ रही है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है इसका नाम है एफ, ठीक है। और उसने मुझे बोला है कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ये फाइंड आउट करके दिखाओ। अच्छा, अगर ये लाइंस वो मुझे प्रॉपर ग्राफ में बना के देता, तो मैं ग्राफ में तो बड़ी आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू रीड आउट कर लेता। मैं देख लेता भाई यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ वाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो मुझे अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ग्राफ नहीं है, यहाँ मुझे जो है इनको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के लिए मुझे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अब मैंने बिल्कुल उसी तरह किया कि मैंने अपनी दोनों इक्वेशंस को नंबर दे दिए। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 2x - 3। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, y x+2y - 4 इक्वल्स टू 0। तो x+2y - 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पहले से y सब्जेक्ट बना हुआ है। इक्वेशन 1 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पहले से y जो है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में जो y की वैल्यू आ रही है वो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो मुझे जो है वो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, याद करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यही होता था कि दोनों इक्वेशंस में से एक से वैल्यू जो है वो निकालो और उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं ना। तो अब मेरे पास इक्वेशन 1 और 2 है। तो अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड जो है ना चूज करना, वो थोड़ा सा जो है ना वो टाइम को वेस्ट करने वाली बात हो गई, क्योंकि उसने आपको पहले से ही जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है उसमें y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो बस आप फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला काम जो है वो यहाँ
यूज़ करो। यू हैव द वैल्यू ऑफ वाई बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। आपको वाई की वैल्यू पता है, अब यही वाई की वैल्यू जो है ना वो आप इक्वेशन नंबर 2 में वाई की जगह पे पुट कर दो, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने यही काम किया, बिल्कुल मैंने यही लिख दिया कि भाई सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू पिक करता हूँ जो है 2x माइनस थ्री। इक्वेशन नंबर 2 में जहां मुझे y नजर आ रहा है उसकी जगह पे मैं 2x माइनस थ्री पुट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने लिखा x, x एज इट इज आ गया, प्लस का साइन एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज आ गया। अब चूंकि y की वैल्यू में दो टर्म्स है ना, तो मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। तो मैंने ब्रैकेट यूज किया और y की जगह पे जो y था इसकी जगह पे मैंने लिख लिया 2x माइनस थ्री, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद था -4 इक्वल्स टू 0। ये x ऐसे ही रहा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4x हो गया। तो ये मैं यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा x प्लस, जब ये 2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स 2 इज 4, ये 4x हो जाएगा। और दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद -3, ये हो जाएगा -6। और फिर हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। ये मैंने जो है वो सॉल्व कर ली इक्वेशन ऊपर, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम थी। अब मैं जल्दी से देख लेता हूँ, x और 4x हो जाएगा 5x, तो ये 5x आ गया। -6 और -4 हो गया -10 इक्वल्स टू 0। ये -10 शिफ्ट हुआ दूसरी साइड पे, तो ये बन गया 5x इज इक्वल्स टू 10। और फिर जो है सिंस आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैंने 5 को शिफ्ट किया, 5 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू 10 हो गया। और फिर मुझे x की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने 5 को शिफ्ट कर दिया, 10 डिवाइड बाय 5 जो है वो 2 हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो जब x की वैल्यू मेरे पास आ गई, अब मेरे पास जो है वो फ्रीडम है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकता हूँ इसको, वहां से भी y की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकता हूँ, वहां से भी y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 मुझे आसान लग रही है क्योंकि यहाँ y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो मैंने सिर्फ x की जगह पे 2 पुट करना है। जब मैंने x की जगह पे 2 पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। x जो है वो 2 आ गया है, तो x की जगह पे 2 रख दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस थ्री इज 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब है कि जो मेरा पॉइंट है f, उसमें x की वैल्यू 2 है, तो पहले मैंने 2 लिख दिया, फिर कॉमा 1, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हो, आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो दोनों इक्वेशंस को। मैं भी आपको यही बोलूंगा कि भाई इक्वेशंस को देख के आइडेंटिफाई करो कौन सा मेथड आपको चूज करना है। ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना, वो ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन उसमें देख लेना कि अगर y के साथ कोई कोफिशिएंट हो ना 1 के अलावा, तो फिर यहाँ फिर डिनोमिनेटर में आ जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है, तो फिर जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा जो है फिर आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, तो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिल रही है जिसमें एक इक्वेशन में ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट बना हुआ है और y के साथ कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन वाली सिचुएशन नहीं बन रही, तो फिर जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ट है। आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर लो, आपका सॉल्यूशन भी कम होगा और आसानी से आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें जो है वो कोफिशिएंट 1 नहीं है, देखो यहाँ आप x को भी बना सकते थे सब्जेक्ट। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती तो मैं इस वाली को चूज कर लेता। देखो x के साथ जो है वो कोफिशिएंट 1 है ना, तो जिसके साथ कोफिशिएंट 1 होता है ना उसको सब्जेक्ट बना लिया करो, उसमें आसानी होती है कि फिर फ्रैक्शन नहीं बनता। वरना फिर फ्रैक्शन की वैल्यू को पुट करना, फिर यहाँ एलसीएम लेना पड़ता, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो डिसाइड खुद कर लो कि सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है कि एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन भी मुश्किल नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन में ये होता है कि थोड़ा सा साइन का ख्याल रखना पड़ता है। तो बस एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन्हीं दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ कर लो, यू यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।